हे गाइस कैसे हैं आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड आज तो मार्केट काफ़ी अप ट्रेंड में थी एंड निफ्टी अगर आप देखोगे तो 300 पॉइंट्स अप है। बैंक निफ्टी कभी से करीब 600 अप है। तो बेसिकली जो पिछले वीक का फॉल था उसी को रिकवर करते हुए एचडीएफसी बैंक 1% अप है। 1400 का लेवल को काफ़ी अच्छे से इसने सस्टेन किया, उसको ब्रेक नहीं किया। रिलायंस आप देख सकते हो 4% अप है। तो इन सब पे बात करेंगे एंड आज की ट्रेडिंग समझते हैं कि आज हमने कैसे ट्रेड किया हमेशा की तरह। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे एंड अभी मार्केट ओपन है एंड अभी टाइम हो रहा है 11:46 एंड सुबह का हमने क्या ट्रेड लिया वो समझते हैं। सो जैसे मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया, आप पीछे के वीडियोस से भी आपको सीखने को मिलेगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। देखो निफ्टी ओपन हुई 21,450। सो एक गैप अप ओपनिंग थी, बट हमें पिछला रेजिस्टेंस ज़रूरी होता है कि क्या पिछला रेजिस्टेंस था, क्योंकि पिछला जो पूरा वीक था वो मार्केट गिर रही थी। तो अगर पिछला वीक पूरा मार्केट गिर रही है एंड इस वीक गैप अप होती है, तो जो रेजिस्टेंस पे हमें कैसे ब्रेकआउट करना है वो हमें समझना है। तो 21,400 पे 450 में मार्केट ओपन हुआ एंड 21,500 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। वो आपको दिखाऊंगा कि कैसे था। तो एक इसका पीछे का देखते हैं हिस्ट्री। सो पिछले वीक अगर आप बात करोगे 23rd को, जो कि लास्ट वीक था, उस दिन से मार्केट गिरनी शुरू हुई थी, आई थिंक वेंसडे को, एंड 21,700 से गिरनी शुरू हुई। अब देखो जब भी फॉल आता है ना मार्केट में, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, तो 21,700 से ये फॉल आना शुरू हुआ एंड ये जो लेवल था ये प्रीवियस क्लोजिंग था। तो जिस दिन भी फॉल शुरू होता है उसके जो पिछला डे का प्री क्लोजिंग होता है वो बहुत मैटर करता है। तो ये वही 21,540, 550, 560 का जो क्लस्टर था, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि उसके पिछले दिन का हमारे लिए क्लोज था। क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, ओपनिंग गैप गैप डाउन कुछ नहीं मैटर करता। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि हम क्लोज कहाँ हुए थे। तो ये क्लोजिंग पे हमारा एक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट था, बट इस सपोर्ट को इसने करीब करीब फिर आधे घंटे होल्ड करने के बाद इस पूरा ब्रेकडाउन आ गया था और यहीं से एक ज़बरदस्त फॉल आई थी। उसके बाद मार्केट एक रेंज में थी काफ़ी दिनों से एंड अब फाइनली आप देखोगे उसी एरिया पे 21,560 के आसपास आकर इसने एक, यहाँ पर वही सेम पैटर्न बनाया एंड उसके ब्रेकआउट पे हमने एंट्री करी है। मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, एक बार और आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो जब भी मार्केट में फॉल आता है, यहाँ पर ओपन हुआ था और ये यहाँ पर इसको यहाँ पर सपोर्ट लेना था, बट इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया नहीं। थोड़ी देर सपोर्ट करने के बाद ब्रेक कर दिया। देखो कितनी अच्छी फॉल आई एंड उसके बाद एक रेंज में रहा, पूरा 2 दिन रेंज में रहने के बाद उसी 21,560 जो लेवल था जहाँ से इसमें ब्रेकडाउन, अब इसके लिए एक नया रेंज ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिरती है उसी तरीके से मार्केट ऊपर हो जाती है। तो 21,560 का वो लेवल था जो कि जोन था, उस जोन में आप ये देख सकते 21,560 एंड यहाँ पर जब इसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हमने एंट्री करी और यहाँ कहीं पे अपना हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड अभी भी मैं ऊपर इसलिए ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बजट आने वाला है और काफ़ी न्यूज़ चल रही है मार्केट में, आज रिजल्ट्स भी है काफ़ी एंड रिलायंस भी 4% करीब भाग चुका है। तो अगर नीचे कुछ आती है निफ्टी तो हम उसमें बाई करेंगे, तो मैं उस पर आगे बात करूँगा। तो अभी तो पहले ये देखते हैं कि अभी हमने कैसे ट्रेड लिया था वो समझते हैं। तो ये आपको लॉजिक इतना समझ में आ गया होगा। ये आपको जोन आपको दिख रहा होगा 21,540, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे ये क्लोजिंग थी जो इसने गैप फिल किया था एंड गैप फिल होने के बाद यहाँ से फिर ब्रेक डाउन आया था। तो इसी एरिया में आके इसने एक रेजिस्टेंस लिया एंड फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट को हम चल के देखते हैं, 3 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं एंड 3 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये वही लेवल है। अब देखो मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पर 21,450 पे एंड ये हमें हमारे लिए ये भी ज़रूरी था 20 डे मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करे। 20 डे मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली चार्ट पे, तो वो हमने मार्क करके रखा हुआ। तो 21,500 उसके ऊपर इसने सस्टेन किया। मैंने हमेशा बोला है ब्रेकआउट के पहले आप इसको थोड़ा सस्टेन करने दीजिए। और इस कैंडल का अगर आप टाइम स्टैम्प देखो, करीब 10 बजे के आसपास, नीचे आप देख सकते हो 10 बजे के आसपास, इसमें आपको वापस से टाइम एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये नीचे टाइम स्टैम्प आप देख पा रहे होगे 9:57, 10 o'clock के आसपास इसमें हमारा जो कैंडल है ये 9:57 पे शुरू हुआ था। तो 9:58 पे करीब हमने एंट्री मिल जानी चाहिए इस कैंडल में। वो आपको दिखाऊंगा, एक बार के लिए ऊपर गई, नीचे आई, रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद फाइनल मूव। यहाँ पे हमने कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया था एंड प्रॉफिट बुक करने का रीज़न भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना ऑर्डर बुक देख लेते हैं। ऑर्डर समरी हमारे क्या था, ज़ीरोधा हम यूज़ करते हैं। तो ज़ीरोधा में मैंने 700 क्वांटिटी लिया था, क्योंकि बजट के आसपास वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो हम क्वांटिटी रिड्यूस करते हैं।
तो उस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। तो ये हमने 167-68 पे मिल गया था, फिर हमने ग्रेजुअली 30-30 करके इसको बुक कर लिया था। आप इस वीडियो को पॉज़ करके भी इसको देख सकते हैं। 958 पे हमें ये बाई ऑर्डर मिल गया था, फिर हमने उसको ग्रेजुअली धीरे-धीरे सेल कर दिया। 1040 पे मैंने अपना ऑर्डर आज क्लोज़ कर दिया था। तो आज मैं अब ज़्यादा ट्रेडिंग करना नहीं चाहता, क्योंकि वैसे भी बजट आने वाला, तो जब बजट आने वाला होता है तो आपको अपने पोजीशंस को कम ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कभी भी इंट्राडे कुछ भी मूव्स आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो यहाँ मेरे इस 2 कैंडल्स में मेरे सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ठीक, कई बार ऐसा भी होता है कि चार्ट में आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन जो प्राइस है वो इतनी तेज़ी से मूव होता है। एंड आज ये निफ्टी करीब-करीब 70 पॉइंट्स मूव हुआ, लेकिन ऑप्शन प्राइस उस हिसाब से मूव नहीं हुआ, इसलिए मैंने उस रीज़न से भी इसमें जल्दी प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था। ठीक है? तो आप देख सकते हो 958 जैसे मैंने अपना इस कैंडल में हमने एंट्री ली थी। कैंडल के बाद अब यहाँ 1040 के आसपास मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन बुक किया। अभी भी मार्केट अप ट्रेंडिंग में है, जब तक कि लोअर हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है। देखो ये यहाँ से ओपन हुआ, ये किया, फिर ये ऊपर गया यहाँ पर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और ऐसे-ऐसे जब तक चलता रहेगा, जब तक ये अप ट्रेंड में रहेगा। आज पूरा दिन ये अप ट्रेंडिंग में ही रहेगा मार्केट, बट ज़्यादा ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1-2 ट्रेड लिया, उतना काफ़ी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉफिट हमने क्यों वहाँ पर बुक किया, वो भी ज़रूरी है समझना। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये जो लेवल है, ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, एंड मार्केट उसी एरिया में कहीं पर ट्रेड कर रही है। तो हमें तो बस देखो सही लेवल में एंटर करना है और सही लेवल में एग्जिट कर देना है। ऊपर जाएगी तो कोई बात नहीं, आपको उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, 1:3 रहना चाहिए, तो मैं 1:3 हमेशा रखता हूँ, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज ट्रेडिंग करी थी। अब तो मार्केट ये जैसे चल रहा है, तो आज के दिन मोस्टली अप ट्रेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि रिलायंस भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। अगर आप रिलायंस का भी चार्ट देखोगे, मैं आपको ओपन करके रिलायंस का चार्ट दिखा देता हूँ। ये एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक भी काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। बट अगर आप रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का करीब-करीब 4% ऊपर है आज। तो रिलायंस अगर 4% ऊपर है, ये देखो ये रिलायंस का चार्ट है, एंड रिलायंस कितना अच्छा मूवमेंट दे रहा है। जब से ओपन हुआ है तब से रिलायंस का वेटेज बहुत है निफ्टी में, एंड रिलायंस बहुत बड़ा एक इसका कंट्रीब्यूशन होता है निफ्टी को मूव करने के लिए। तो हमेशा रिलायंस आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर रिलायंस में अप ट्रेंडिंग मूव आ रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपना ट्रेड करना चाहिए। रिलायंस अगर अप ट्रेंडिंग मूव में चल रहा है, तो कभी भी आपको शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में नहीं लेनी चाहिए, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो आज की ट्रेडिंग अपने आई होप कि समझ में आ गई होगी आपको, एंड आप वीडियो को पॉज़ करके मेरी पोजीशंस यहाँ पर देख सकते हो, किस तरह से मैंने अपनी पोजीशंस ली थी। बाकी अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए टेक केयर, फिर मिलते हैं आपसे, बाय।